बहुत बहुत स्वागत। एआईसीसी के संगठन सृजन के जिले के ऑब्जर्वर सम्माननीय विवेक बंसल जी, हमारे नेता CWC मेंबर, माजी प्रदेश अध्यक्ष, माजी मंत्री सम्माननीय बाळासाहेब थोरात जी और सभी उपस्थित हमारे सम्माननीय पदाधिकारी, माजी आमदार और सभी सम्माननीय और आप सम्माननीय पत्रकार। पिछला एक साल महात्मा गांधी जी के 1924 में जो पहली बार अध्यक्ष बने थे, उसके 100 साल हमने कर्नाटक के बेलगावी में मनाए। 1.25 साल वहाँ मनाया गया और वहाँ एक निर्णय लिया गया कि जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने 1919 में नागपुर के विश्व अधिवेशन में कांग्रेस के पुनर्गठन किया था संपूर्ण कांग्रेस का, उसी तरह से 2025-26 ये पूरा वर्ष संगठन सृजन वर्ष के नाम से मनाने का निर्णय लिया गया और उसी के तहत संपूर्ण देश में ये प्रक्रिया चल रही है। उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा अभी महाराष्ट्र में शुरू हुआ। कुछ दिनों में हमारे यहाँ चुनाव थे, वो चुनाव संपन्न हो गए। उसके बाद ये संगठन सृजन का कार्यक्रम जो है यहाँ महाराष्ट्र में भी शुरू हो गया है। मई में ये सारी प्रक्रिया, 1 महीने के अंदर ये सारी प्रक्रिया खत्म होकर महाराष्ट्र में नए जिलाध्यक्ष, नए पदाधिकारी सब हासिल होंगे। इसके साथ ही महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ने भी एक निर्णय लिया कि इसी संगठन सृजन के साथ केवल जिलाध्यक्ष नहीं, तो तालुका अध्यक्ष है, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे NSUI है, हमारा युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, इन सारे जितने भी नेतागण हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, उनमें से चुनकर ये सारे पद भर्ती किए जाए। इसकी भी प्रक्रिया जो है साथ साथ में AICC के साथ FPCC की भी होने वाली है। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे जो मुख्य ऑब्जर्वर है सम्माननीय विवेक बंसल जी, जो अलीगढ़ से आए हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ। मी बोलतो ना त्याच्यावर बोलणं चांगलं, त्यांची ओळख थोडीशी करून देऊ ना आपण बंसल तो थोड़ा सा चेंज करता हूँ। हमारे नेता थोड़ा सा आपने जो आदेश किया है उसके मुताबिक मैं पहले उनसे विनती करूँगा कि वो संबोधित करें, उसके बाद फिर विवेक जी आपको संबोधित करें। संगठन सृजन अभियान हे अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीनं संपूर्ण देशामध्ये काँग्रेसच्या साठी सुरू केलेलं आहे। सृजन याचा अर्थ नवनिर्मिती असा त्याचा अर्थ आहे। एक नवनिर्मिती याचा त्यामध्ये काही राज्यांची याबाबतीचं काम झालेलं आहे। दुसऱ्या राज्यातील ज्येष्ठ नेत्यांना या राज्यात पाठवलं जातं आणि त्यांनी जिल्हा अध्यक्ष निवडण्याचं काम करायचं आणि त्या पद्धतीनं आपल्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये एक जिल्हा काँग्रेस म्हणून आपलं शहर आहे छत्रपती संभाजीनगर तथा औरंगाबाद शहर आहे आणि त्याचबरोबर आपला ग्रामीण जिल्हासुद्धा आहे। असे 2 जिल्ह्यांचं काम या निमित्तानं करायचं आहे। यामध्ये माननीय विवेक बंसलजी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे प्रभारी म्हणून आपल्याकडे या विषयासाठी आलेले आहेत। ते स्वतः अलीगढ शहरामधून आमदार राहिलेले आहेत। याशिवाय विधान परिषदेचे सुद्धा सदस्य राहिले, MLC सुद्धा राहिले आहेत। याशिवाय त्यांनी हरियाणा राज्याचा करता प्रभारी, म्हणजे राज्यासाठी एक प्रभारी, जसे माननीय चिनी थालाजी आपल्याकरता प्रभारी आहे, तसे ते हरियाणाकरता प्रभारी म्हणून सुद्धा काम केलेलं आहे। राजस्थान करता सुद्धा राज्याकरता प्रभारी म्हणून काम केलं आहे। ज्येष्ठ अशा प्रकारचं नेतृत्व हे आहे। त्याचबरोबर एक समन्वयक राज्याच्या वतीनं त्याने देतो, तो मी आहे, परंतु मी आणखी चांगले 2 प्रत्येकाच्या 2-2 जोडीदार घेतलेले आहेत आणि त्यामध्ये अतुलजी लोंढे जे मुख्य प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता आहेत, ते सुद्धा इथे मला माझ्याकरता मदत करणारे समन्वयकाचं, तसंच धनंजय चौधरी एक तरुण नेतृत्व आहे रावेर तालुक्याचं। मधुकरराव चौधरींचे जे नातू आहेत, ज्येष्ठ नेते मधुकरराव चौधरींचे नातू आहेत धनंजय चौधरी, ते सुद्धा यामध्ये सरचिटणीस प्रदेश काँग्रेसचे। हे
स्टेट म्हणून, राज्य म्हणून मदत आम्हाला करायचं आहे. आम्ही तिघाजणांचं नाव. त्याचप्रमाणे छत्रपती संभाजीनगर शहरासाठी सिद्धार्थ हत्यांबरे हे अनुसूचित जातीचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत या सेलचे, आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे जे उपाध्यक्ष आहेत ते, आणि मुजाहिद खान हे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस आहेत, ते या शहरासाठी काम करणार आहेत. आम्ही समन्वयक आहे, म्हणजे स्वतः ज्यावेळेस माननीय विवेक बन्सलजी काम करणार आहेत त्यावेळेस समन्वयक म्हणून आमची जबाबदारी. समन्वयक म्हणून जबाबदारी अशा अर्थानं आहे की ते ज्यावेळेस ऑब्झर्व करतील त्याच्यामध्ये कोणता हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आम्हालाही नाही आणि कोणालाच नाही. त्यांना त्यांचं काम करू द्यायचं, ऑब्झर्वेशन्स करू द्यायचे. ते अनेकांशी चर्चा करतील आणि त्याच्या चर्चा करतील, सल्लामसलत करतील, अनेकांशी बोलतील, ज्येष्ठ नेत्यांशी बोलतील, युवक काँग्रेसबरोबर बोलतील, महिला काँग्रेसबरोबर बोलतील, त्याचबरोबर मोठ्या काँग्रेसचे लोक असतील, सेवा दलाचे प्रमुख असतील, ज्येष्ठ नेते जिल्ह्यातले, या सगळ्यांशी चर्चा त्यांनी करायची. आणि त्यांनी जिल्ह्याचा अध्यक्ष निवडण्याची जबाबदारी आहे. त्यामध्ये त्यांच्यावर म्हणजे एक अध्यक्ष नाही, ते अनेक कॅटेगरीमध्ये सांगतील की महिला कॅटेगरीमध्ये हे अध्यक्ष येऊ शकतात, युवक करायचा ठरला एखादा, नवीन तरुण माणूस तर हा आहे, जुने अध्यक्ष आहे त्यांचं काम असं आहे, त्यांना काय ते असते त्यांना जी शिफारस करायची ती करा. मी सुरत शहर मी सांभाळलं होतं या विषयात. सुरत शहर फार मोठं आहे, 12 आमदार एकाच शहरामध्ये, 2 खासदार आहेत. ती माझ्यावर जबाबदारी होती, त्यामुळे मला माहिती. आणि खूप लोकांशी बोलण्याची संधी त्यामध्ये असते. खरं जे अध्यक्ष निवड हा एक भाग असला तरी त्या व्यतिरिक्त सुद्धा काय चालतं पार्टीमध्ये, कोण कार्यकर्ते आहेत, कोण चाललं, त्याच्यातले जे फाइंडिंग्ज असतात ते सुद्धा अनेक पद्धतीनं चांगले मिळू शकतात. आणि ही जबाबदारी माननीय विवेक बन्सलजी हे आपल्या शहरासाठी आणि ग्रामीण भागासाठी दोन्ही जिल्हाध्यक्षांकरता ही पार पाडणार आहे. या व्यतिरिक्त एक आणखी जबाबदारी टाकण्यात आली यामध्ये. ती जबाबदारी अशी आहे की हे जे आमचे समन्वयक आहेत त्याच्यामध्ये माझ्यावर जबाबदारी आहे, त्याबरोबर मला सहकारी म्हणून जे दिलेले आहेत माननीय अतुलजी लोंढे आणि धनंजयजी चौधरी, आणि त्याचबरोबर सिद्धार्थ हत्यांबरे आणि मुजाहिद भाई खान. तालुका काँग्रेस, प्रत्येक तालुक्याला जायचं आहे, त्यांनी भेटायचं आहे आणि तिथे तालुका काँग्रेसला सुद्धा अध्यक्ष कोण करायचा याबाबतीत सुद्धा चर्चा ते करणार आहेत आणि त्याबाबतीतल्या सूचना देणार आहेत. 3-4 नावं ते देणार आहे एका तालुक्याकरता. अशी ही सगळी आताची ही एक हे अभियान सुरू होतं आहे. आणि त्या दृष्टीनं आज माननीय विवेक बन्सलजी आणि आपले जे समन्वयक आहेत ते इथं आलेले आहेत. समन्वयकसुद्धा पाहुणा असतो सहसा बाहेरचाच, तर आता इथे आल्यानंतर मला स्वतःला पाहुणा वाटत नाही. मी स्वतः प्रकाशजी आहे, नामदेवराव आहे, खासदार आहेत, आपले दोन्ही अध्यक्ष आहेत, सगळं मला आपले घरातलं वाटतं. त्यामुळं मी तर असं सांगेल, तुम्ही मात्र खरे पाहुणे. अतुलजी, उदयजी, तुम्ही आहात ना, धनंजय किंवा हे थर्ड मी जर तालुका काँग्रेस याच्यामध्ये गेलो. आदरणीय श्री बाला साहब थोरट जी, पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और वर्तमान में कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, यहाँ पर उपस्थित आपके संघर्षशील सांसद श्री कल्याण काले जी, यहाँ पर मौजूद हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष किरण जी, महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यूसुफ शेख साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री अतुल जी, मेरे साथ सह पर्यवेक्षक के रूप में भाई मुजाहिद साहब, और अन्य जो लगाए हुए हैं उनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, पर लेकिन वो समस्त सिद्धार्थ जी, और यहाँ उपस्थित समस्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं, और यहाँ सम्मानित पत्रकार बंधु, आप सबको मेरा अभिवादन। और मैं अपने आप में फलीभूत महसूस कर रहा हूँ कि छत्रपति संभाजी नगर में मेरा आज आगमन हुआ है। मैं अपना परिचय आपको दे दूँ, मैं इसके बावजूद कि बाला साहब जी ने मेरा थोड़ा सा सूक्ष्म परिचय दिया है, मैं संगठन की दृष्टि से अपने ज़िले का अध्यक्ष भी रहा और विभिन्न प्रदेशों का मैं सह प्रभारी रहा और हरियाणा का स्वतंत्र रूप से प्रभारी रहा और कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य रहा, और वहाँ से विधायक रहा हूँ, स्नातक क्षेत्र से MLC भी रहा हूँ,
और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस की परिस्थिति है तो उस दृष्टि से आजकल विधानसभा की सदस्यता से वंचित हूँ या संसद की सदस्यता से वंचित हूँ। आप सब लोगों को जैसा कि पता है, ये अतुल जी ने उस पर रोशनी डाली थी कि कांग्रेस के अहमदाबाद के अधिवेशन के फलस्वरूप एक निर्णय लिया गया था, एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके तहत सशक्त जिला कांग्रेस और महानगर कांग्रेस को सशक्त संगठन को सशक्त करने की बात उस प्रस्ताव में उसमें था कि किस तरीके से जो अतीत में स्वतंत्रता आंदोलन या उसके पश्चात जब भारत स्वतंत्र हुआ, कांग्रेस का संगठन जिस तरीके से सशक्त होता था और अध्यक्ष को जितनी प्राथमिकता दी जाती थी उसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। तो उसके तहत हम सब लोगों को, मुझे ये शायद 5वां मेरा राज्य है कि मुझे भेजा गया है, और शायद महाराष्ट्र पूरे साल भर इसको कितनी गंभीरता से लिया गया कांग्रेस पार्टी ने कि इसके बावजूद कि विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, समय समय पर चले और आज भी वर्तमान में 5 प्रदेशों में चुनाव हैं, कांग्रेस पार्टी इसको लेके अत्यंत गंभीर है और हम लोगों को यहाँ भेजा गया है पूरे महाराष्ट्र पर। तो आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष या शहर में भी रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये महसूस होता था कि हमारी राय को, हमारे मशवरे को नज़रअंदाज किया जाता था। तो उस दृष्टि से इसे प्रभावी बनाने के लिए, इस पद को प्रभावी और सशक्त बनाने के लिए ये हुआ कि उसकी नियोजन में, उसकी नियुक्ति में कार्यकर्ताओं की भागीदारी हो, उनकी रायशुमारी हो कि कौन कितना संघर्षशील है, सबको साथ लेने की क्षमता है कि नहीं, वरिष्ठ है कि नहीं, और उसके साथ साथ कांग्रेस में 5 साल से वो इस कांग्रेस पार्टी में है। तो इन सब को दृष्टिगत रखते हुए मैं यहाँ आया हूँ। आप लोगों से भी मिलना चाहूँगा व्यक्तिगत रूप से, और जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये अभी मेरा प्रवास, मैं 4 तारीख को चला जाऊँगा, फिर दोबारा आऊँगा मैं, जिसमें कि मैं 6-7 दिन निरंतर यहाँ रहूँगा, और हर ब्लॉक में हर ब्लॉक को मैं जाऊँगा, हर ब्लॉक पे कार्यकर्ताओं से रायशुमारी लूँगा, और उसमें जैसा कि है कि ब्लॉक अध्यक्ष के लिए भी हम लोग नाम प्रस्तावित करेंगे। रायशुमारी करने के बाद निर्णय पार्टी ने लेना है। यहाँ पे जो प्रकोष्ठ हैं, जो फ्रंटल प्रकोष्ठ हैं, उनमें क्या है, कितना सशक्त है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये महसूस किया गया है कि फ्रंटल के जो प्रकोष्ठ हैं उनको जो सहभागिता करनी चाहिए या जितना सशक्त और सक्रिय होना चाहिए वो देखे नहीं गए हैं। तो संगठन को पूरा, जिसे कहते हैं, समेकित करते हुए उसमें पूरे रूप से, मतलब पूरे संगठन में आमूलचूल रूप से परिवर्तन तो नहीं कहूँगा, पर उनकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन करने की बात है। तो उसको देखने के लिए आप लोगों का भी सुझाव जो हो, और जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे अग्रणी, आगे से आगे जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, और जो बात उन्होंने, चाहे वो कोविड को लेके हो, नोटबंदी को लेके हो, और इस लड़ाई को लेकर हो, जो ईरान और अमेरिका का जो बेबुनियादी युद्ध इस पूरे विश्व पर थोपा गया है, उसके दुष्परिणाम की बात हो, हमारे नेता ने इन सब की पूरी, ये कहिए कि पहले से पहले उन्हें इसका आभास था और उन्होंने उसके दुष्परिणाम से, और कहीं ना कहीं हम ये भी महसूस करते हैं भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस युद्ध में भागीदारी होनी चाहिए थी मध्यस्थता के रूप में, क्योंकि भारत हमेशा, भारत की जो आप याद करिए कि पंचशील जो विदेश नीति का आधार थी, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी ने उन्हें आधारभूत बनाया था, उसमें शांति की बात थी, उसमें निष्पक्षता की बात थी, गुटनिरपेक्षता की। लोग पार्टी बन गए हैं इस युद्ध में, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं इतना ही सब कहना चाहूँगा कि हम लोग पार्टी को एक संगठन को मजबूत बनाने के लिए आए हैं, बिना किसी भेदभाव के, पूर्ण निष्पक्षता के साथ। आकलन गलत हो सकता है, पर
नीयत हमारी कोई गलत नहीं होगी। हम लोग जो राहुल जी ने और हमारे नेता आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस उद्देश्य से हमें यहाँ भेजा है, उसको हम लोग प्रयास रहेगा कि उसका हम लोग पूर्ण निष्ठा से, ईमानदारी से उसका क्रियान्वयन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो आपको तो पूछ सकते हैं। पदाधिकारियों का चयन तो बहुत अच्छी बात है पार्टी की। जी, पदाधिकारियों का चयन आपकी प्रक्रिया है ये आपकी पार्टी के लेवल की, तो पार्टी जनता में पहुंचे, आने वाले लोकसभा में आपका प्रदर्शन बेहतर, उसके लिए क्या करेगा? देखिए वही है, ये उसी की एक कड़ी है, उसी की ये कड़ी है, ये उसी श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है कि संगठन जब प्रभावी होगा, संगठन प्रभावी कब होगा? जब अध्यक्ष जुझारू होगा, जनता के बीच में जाएगा, जनता के मुद्दे उठाएगा, तभी तो प्रभावी। यही तो हमें देखना है कि कौन कितना, किसमें कितना जनता के बीच जाने की क्षमता है, जनता के बीच में उसकी कैसी छवि है, क्या आकलन है, ये सब हम लोग इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे। और 8-10 दिन में जो यहाँ मेरा प्रवास रहेगा, यही रायशुमारी मुझे आप लोगों से भी करनी है, कार्यकर्ता से भी करनी है, प्रयास से करूँगा कि जनता के बीच में भी जाऊँ और उनसे भी रायशुमारी करूँ। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर महानगर पालिका जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव हुए हैं, इसमें बहुत खराब प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है, इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए मुझे उसका अनुमान भी नहीं है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, मैं किसी पे उसको जिम्मेदारी किसी को नहीं। हम लोग सामूहिक रूप से ही ले सकते हैं कि पार्टी कहीं ना कहीं, जैसा आपने कहा, इसी को मद्देनज़र रखते हुए आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये, और जो हमारी कांग्रेस कार्य समिति ने ये फैसला लिया था कि जाके हमें सिर्फ उन्हें अधिकार ही नहीं देने हैं जिला अध्यक्ष को, अधिकार के साथ साथ उनकी जिम्मेदारी भी नियत करनी है। और जिम्मेदारी इसलिए उससे कि वो कितना संघर्ष कर रहे हैं, कितना जनता के बीच में जाके आंदोलन कर रहे हैं, कितना जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। नीचे का जो तबका है, जो खासतौर से आर्थिक रूप से विभिन्न है या सामाजिक रूप से विभिन्न है, उसकी आवाज़ को कितना उठा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं। इस दृष्टि से ये आकलन हम सब करेंगे और तभी उसी के तहत। आपने अभी कहा कि जो पिछला संगठन है वो प्रभावी नहीं है, बोल के आपको बदलना पड़ रहा है या फिर क्या है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि पिछला संगठन प्रभावी नहीं है। मैंने ये कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस कार्य समिति ने ये महसूस किया कि जिला अध्यक्ष या महानगर अध्यक्ष जब प्रत्याशी का चयन होता है विधानसभा या संसदीय क्षेत्र का, तो उनकी राय को नज़रअंदाज किया जाता है। तो उनको अधिकार भी देने हैं, अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी भी तय करनी है। ये नहीं होगा कि सिर्फ अधिकार दिए जाएं। संविधान में जहाँ अधिकार की बात आई तो वहाँ आपकी ड्यूटीज़ भी तो तय की हुई हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं ना, तो दोनों चीज़ें चलेंगी। एक आपके पार्टी की तरफ से चुन के आने के बावजूद सांसद रहो या कारपोरेटर रहो, बहुत सारे चुन के आने के बाद दूसरी पार्टी में जा रही, रोकेंगे कैसे? देखिए उसी के तहत ये आपको बताऊं कि पार्टी ने निश्चित किया है कि जिला अध्यक्ष या शहर अध्यक्ष जिसकी भी नियुक्ति होगी वो कम से कम उसकी निष्ठा निरंतर अगर रही है वो देखी जाएगी और कम से कम 5 साल वो कांग्रेस पार्टी में रहे। तो ये है चीज़, ये कमज़ोरी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो आज अब आपको भी पता है, आज लोग सत्ता के पीछे भाग रहे हैं। आज वो सिद्धांत की जो कांग्रेस पार्टी की जो बात, कांग्रेस ने हमेशा रीति नीति की बात की। आप देखिए कभी भी आप जितने क्षेत्रीय दल जो अपने को कहते हैं कि लोकपरक कहते हैं और अपने को सेकुलर कहते हैं, उन्होंने कभी ना कभी सांप्रदायिक पार्टी आज की जो है बीजेपी उसके साथ हाथ मिलाया है। पर कांग्रेस आज के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद आप देख लीजिए कभी भी कांग्रेस ने सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ नहीं मिलाया और संविधान को सर्वोपरि रखा है। इसी के लिए लड़ाई हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं कि संविधान अगर सुरक्षित है, संविधान अगर अक्षुण्ण है तो भारत सुरक्षित है, हर भारत का हर नागरिक सुरक्षित है और जो नीचे की सीढ़ी पर जो व्यक्ति है वो सुरक्षित है, उसके अधिकार सुरक्षित है।
समय सीमा समय सीमा हम लोगों को 21 तारीख तक हमें अपनी 21 अप्रैल रिपोर्ट देना है। हमें रिपोर्ट देनी है जी, किस तारीख को रिपोर्ट देनी है? हमें अपनी रिपोर्ट देनी है। श्योर। चलो थैंक यू। चलो थैंक यू। कैसे युद्ध जारी है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अभी युद्ध के महीना भर रुकने के आसार नहीं है, जिसके कारण जो है शेयर मार्केट आराम से काफी नहीं, शेयर मार्केट तो उस पर परिणाम होने वाला है, उसका मैं समझ सकता हूँ, पर मुझे ये नहीं समझ सकता हूँ कि पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, डीजल के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल प्रोडक्ट के दाम बढ़ेंगे, लेकिन जो खाद्य तेल है, जो आपके किचन में यूज किया जाता है खाद्य तेल, उसके दाम बढ़ने का कारण नहीं समझता। तो ये चल रहा है कि जो सामान्य लोग हैं उनको पैसा निकलने का काम पूरे देश में चल रहा है, ये समझता है मुझे। FCRA बिल को लेकर आपकी पार्टी ने विरोध किया है, उसके बारे में क्या बोले? लोकसभा में विरोध हुआ है। नहीं, ऐसा है कि वो पॉलिटिकल डिसीजन वो ले रहे हैं, वो बिल है वो हमें पॉलिटिकल लगता है। राहुल गांधी को राजनीतिक समझ नहीं है, उन्हें गुरु की जरूरत है। नहीं, अरे ये राहुल जी का नाम हिस्ट्री में, इतिहास में ऐसा होगा कि जिन्होंने आपके लोकशाही के लिए, आपके संविधान के लिए उन्होंने फाइट किया है, देश बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो राहुल जी कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं अपोजिशन वाले, इसका ये नहीं है, इतिहास तो नोन राहुल जी की होने वाली है। हिमाचल के CM शेखू ने एक नया बिल प्रस्ताव पारित किया है, वहाँ पे उन्होंने उसमें कहा है कि इस बिल के अनुसार जो विधायक अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं, उन्हें पूर्व विधायक के रूप में मिलने वाली पेंशन नहीं मिलेगी। इसके आगे नहीं, इसके बगैर भी जो बिल है आपका पक्षांतर बंदी का, वो आप देखेंगे कानून इतना कड़क है कि ये उनकी सदस्यत्व आ जाती है उसमें। चलो रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।